नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 till इन्फिनिटी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A number line starting from 1 and mark 2 3 4 5 6 7 8 9 at equal distances on the right hand side of 1 is called a number line representing natural numbers। यानी कि 1 के जो राइट साइड में ये होता है राइट साइड, इस साइड जो होगा वो होगा लेफ्ट साइड। 1 के जो राइट साइड में जो नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि 1 और 2 का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो समझ लीजिए सपोज दैट वो d है, 2 3 का भी जो होगा वो d ही होगा, 3 4 का भी वो d ही होगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो सबका इक्वल है। और ये जो एरो हेड आप देख रहे हैं इसका मतलब जो है नंबर्स है वो इन्फिनिटी तक गया हुआ है। वही नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द एरो हेड ऑन द राइट साइड शोज दैट द नेचुरल नंबर्स काउंटिंग अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये जो नंबर्स है ये इन्फिनिटी तक गया है, ये कहना चाह रहा है ये एरो हेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा होल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आपको पता है जो होल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ यदि 0 इंक्लूड हो जाए तो हमारा होल नंबर्स कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल ना हो और उसमें 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव नंबर्स हो। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है पॉजिटिव नंबर्स है। और जिसको होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, और उसको सेट ऑफ जो होल नंबर्स यदि कहा जाए तो क्या होगा, सेट ऑफ होल नंबर्स जो होते हैं वो होंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये हो गए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या हुआ सेट ऑफ होल नंबर्स होंगे। 0 और उसके बाद जो भी नंबर्स हैं क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इसमें क्या फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता है। 0 एज अ होल नंबर रिप्रेजेंट्स नथिंग और अ नल वैल्यू। जो 0 होता है होल नंबर में वो नथिंग को रिप्रेजेंट करता है, नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। जो कंप्लीट सेट होता है होल नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 ये जो है हमारा ये क्या है नेचुरल नंबर्स का सेट है कंप्लीट। यदि इसके साथ 0 आ जाए, यदि इसके साथ 0 आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है होल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यदि आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा तो आप क्या कहेंगे 0। यदि आपसे कहा जाए सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा तो आप नहीं बता सकते हैं, कांट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, और जो इन्फिनिटी होता है वो एक नंबर नहीं होता है, एक सिंबल होता है। इन्फिनिटी को नंबर्स नहीं कहा जा सकता है, ये एक सिंबल होता है। और अगर कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस पूछा जाए से कितने से डिफर करता है तो क्या होगा 1 होगा। 0 और 1 के बीच में कितना का गैप है 1, 1 और 2 के बीच में कितना गैप है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। फर्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये देखते हैं। इसमें पहला है जो है क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर लॉ भी कह सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर, यदि ए और बी क्या हो होल नंबर हो, देन ए प्लस बी ऑल्सो अ होल नंबर। यदि ए और बी होल नंबर है तो ए प्लस बी जो कीजिएगा तो ये जो आंसर आएगा ये भी क्या आएगा होल नंबर आएगा, यानी कि 2 और 3 क्या है होल नंबर, तो जो आंसर 5 आएगा ये भी क्या आएगा होल नंबर। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे कि ये नेचुरल नंबर है, सपोज दैट ये नेचुरल नंबर है, ये जो रिंग है ये नेचुरल नंबर है, तो होल नंबर जो होगा वो ये होगा, क्योंकि जो सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर के कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो क्या है होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है 0 भी आता है बच्चों। इसलिए
सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि a प्लस बी कीजिए या b प्लस ए कीजिए, दोनों का इक्वल ही आएगा। यानी कि 2 प्लस 3 कीजिए, 2 और 3 क्या है होल नंबर, तो 5 आएगा, या फिर 3 प्लस 2 कीजिए तो भी 5 ही आएगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यानी कि कम्यूटेटिव लॉ वो क्या करता है, होल्ड करता है, ये ट्रू है इसके लिए। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यदि आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड कीजिएगा तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। जैसे कि 2 प्लस यदि मैं 0 करता हूं तो 2 ही आएगा, यदि 0 प्लस 2 करूंगा तो भी 2 ही आएगा। यानी कि किसी भी नंबर में यदि आप 0 ऐड कीजिएगा तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। हाँ, हो सकता है 0 में अगर यदि 0 ऐड कर दिए तो भी 0 आएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। a प्लस बी को पहले सॉल्व कर लीजिए और बाद में c को सॉल्व कीजिए। ए बी सी ये यहाँ पे तीनों क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ए बी एंड सी ये तीनों क्या है, होल नंबर्स हैं। तो पहले a प्लस बी को सॉल्व कर लीजिए, उसमें बाद में c को सॉल्व कीजिए, या फिर a को रहने दीजिए, पहले बी सी को सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा रिजल्टेंट वैल्यू उसको a में ऐड कर लीजिए। जैसे कि 2 प्लस 3 को पहले ऐड कर लीजिए और बाद में 4 को ऐड कीजिए, तो क्या आएगा ये 3 to 5, 5 प्लस 4 9, या फिर 2 को रहने दीजिए, 3 और 4 को पहले ऐड कर लीजिए, तो यानी कि 2 प्लस 7 यानी कि क्या आएगा 9 आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 4 को पहले ऐड कर लीजिए और बाद में 3 को ऐड कीजिए, तो 6 प्लस 3 यहाँ पे भी 9 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस बी, ठीक है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लिया, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और एसोसिएटिव लॉ भी देख लिया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज अंडर होल नंबर्स, यानी कि जो है सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। समझते हैं इसको। जैसे कि a माइनस बी कीजिएगा, a और b यहाँ पे क्या है, दोनों होल नंबर हैं, दोनों क्या है, होल नंबर है। तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो जरूरी नहीं कि होल नंबर आए। जैसे कि 3 माइनस 2 कीजिएगा तब तो ये 1 आएगा, होल नंबर है जो कि, लेकिन 2 माइनस 3 कीजिएगा तो ये -1 आएगा। -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव लॉ है ये भी ट्रू नहीं है सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स के लिए। जैसे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि 3 माइनस 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 1, और 2 माइनस 3 कीजिएगा तो क्या आएगा -1। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि 3 माइनस 2 कीजिएगा 1 और ये आएगा -1, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव जो लॉ है वो नहीं, जो वो ट्रू नहीं होता सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी ट्रू नहीं है सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स के लिए। जैसे a माइनस बी कीजिए और उसमें बाद में c सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये नॉट इक्वल होता है किसके, a माइनस स्मॉल ब्रैकेट b माइनस सी के। यहाँ पे देखते हैं, जैसे 8 माइनस 4 माइनस 2 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, और यदि 8 को रहने देते हैं 4 माइनस 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6। 2 6 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन होता है। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो ट्रू नहीं होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a होल नंबर। यदि 0 किसी भी होल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होल नंबर, यानी कि वही होल नंबर होता है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर हो, फ्रॉम के बाद सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, मीनू एंड होगा, यानी कि वो पहले लिखा जाएगा।
फ्रॉम के बाद सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रॉम के बाद इस साइड जो भी नंबर हो वो क्या कहलाता है, वो मीनू-एंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मीनू-एंड। और जो इससे पहले होगा वो क्या होगा, सब्ट्राहैंड होगा, सब्ट्राहैंड। और मीनू-एंड में से सब्ट्राहैंड को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और जो आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि होल नंबर्स में से यदि 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो नंबर जो होल नंबर होता है वही आता है। यानी कि a माइनस 0 कीजिएगा तो जो आंसर होगा वो क्या आएगा, a आएगा। यानी कि 2 माइनस 0 कीजिएगा तो 2 ही आएगा, 0 माइनस 0 कीजिएगा तो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन यदि 0 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो होल नंबर नहीं आ सकता है। यानी कि 0 माइनस यदि a कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो माइनस a आएगा। यानी कि 0 माइनस 7 कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस 7 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सब्ट्रैक्शन की, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है। और जब कोई भी नंबर में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट होता है तो नंबर इटसेल्फ आता है, लेकिन 0 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस वो नंबर आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।